और ऋषि मुनियों की तरह, पीर फकीरों की तरह दरवेश करो सुबह से लेकर शाम तक। चंगे करतूत कितने किए हैं इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अगर आप में से कोई एमएड है, मेरे अजीज अफसरान, आप में से एमएड है कोई? एमएड बीएड। और सेल्फ रियलाइजेशन के 3 पॉइंट्स हैं, ब्यूटीफुल। ये बात कह के मैं आपसे इजाजत चाहूँगा, सभी की अपने अपनी मसरूफियात हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर एक अल्लाह का प्यारा क्या कहता है, ही who knows not and knows not that he knows not is a fool, son. Second, knows not is asleep, awake. Or third point, he who knows and knows that he knows is a wise man follows. थोड़ी सी तर्जमा कर देता हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे हमारे कि and knows not that he knows not, और वो बदकिस्मत ये भी नहीं जानता कि मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, ये एहसास भी नहीं। इज ए फूल, शन ही, बेवकूफ़ है, उसका रास्ता छोड़ दो, नुकसान में रहोगे, उसके पीछे चलो। सेकंड पॉइंट, ही हु नोज नॉट, जो अनपढ़ है, गवार है, अनएजुकेटेड है, एंड नोज दैट ही नोज नॉट, इतना सा एहसास रखता है कि इतना सा महसूस करता है अपने अंदर, पुर्जा उसका जाग रहा है दिमाग का कि मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इज ए एस्लीप, सोया हुआ है। वेक हिम, झंझोड़ो उसको, जगाओ, जागने पर वो रास्ते पर आ जाए। और थर्ड कैटेगरी बड़ी खूबसूरत है, ही हु नोज, जो नॉलेज भी रखता है, इल्म भी रखता है, एजुकेटेड भी है, लिटरेट भी है, एंड नोज दैट ही नोज, और जानता भी है कि मैं लिटरेट हूँ, एजुकेटेड हूँ, जिसको हम देसी पुंछी पहाड़ी में, गोजरी में कहते हैं, पढ़ आता था गुड़े आता। फलाना आदमी पढ़े वो भी है तो गुड़े हो। ही हु नोज एंड नोज दैट ही नोज इज ए वाइज मैन फॉलो हिम। जो आदमी पढ़ा लिखा भी है, एजुकेटेड भी है, उसके साथ साथ वो एहसास रखता है, शऊर रखता है कि मैं एजुकेटेड भी हूँ, वो अक्लमंद आदमी है, उसका रास्ता फॉलो कर लो, फ़ायदा पाओगे। अपने पीछे छोड़ जाओ अपने कदमों के निशान, आने वाले काफिलों के रहनुमा बन जाओ। इसलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब मिलकर काम करेंगे, हम अमल करेंगे, हम अपने कॉन्शियस को झंझोड़ेंगे, अपने कॉन्शियस नशा। इसी तरह हमारा कोई राइट नहीं झूठ बोलने का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत। और लानत वो बुरी बला है जो अज़ाज़ील पे पड़ी, जो फरिश्तों का कमांडर इन चीफ था, और उसको शैतान लाहीन बना दे। अगर लानत अज़ाज़ील पर पड़कर, जिसने तहत सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा, उन महफिलों में भूल कर जाया न कीजिए। और तीसरा शेर करप्शन पे है खसूसी, कि अपने मकान को जला के अपने महल चबारे की शान व शौकत बनाए। बदनसीबी नहीं है, बदबख्ती नहीं है तो क्या है? इट इज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन कार। उन महफिलों में भूल कर जाया न कीजिए। तो अल किस्सा मुख्तसर, हासिल कलाम, माय डियर पुलिस ऑफिसर्स, सारी बात का मकसद ये है कि जब तक हम अपने दिलों को साफ नहीं करेंगे, कॉन्शियस इज द बिगेस्ट बीइंग। सबसे बड़ा उस्ताद अगर है तो वो ज़मीर। बड़े जो है खूबसूरत ख्यालात, खूबसूरत बयान सुन रहे थे, और वाकई ये मेरे जमाती हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आके उन्होंने नाम किया है। अब उन्होंने जो कहा कि भाई हमें नशा मुक्त होने के साथ साथ, समाज से नशा को मुक्त करने के साथ साथ बाकी भी अगर हमारे कोई पले पड़ी हुई हैं चीज़ें जो हमारे साथ ऐसे, डॉक्टर बनूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी सोच में स्टूडेंट बनूँगा, मेरा सीख में ये चीज़ लिखी होती है कि ये केसेस में जब भी कोई आपके पास केस आएगा तो आप इन चीज़ों को अमल में लाओगे। आप सब इनका नंबर शो करेंगे, ये सब आपका डॉक्टर साहब नंबर की आपको लिस्ट दे दें। तो जो भी हमारे कोई केस आता है तो हम आपको एक बार बुलाएंगे, आप हो सके समाज का तो या हम सब का है जिसको हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो जो भी मैं आपको समझाऊंगा, जो भी केस हमारे पास आता है, हम चिट्ठा पकड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अपना बनाया डिसीजन मेमो, ये बनाया, मेडिकल कराया, उसको भेज दिया कोर्ट में। उससे बेटर होगा कि हम ये सब कार्रवाई तो करेंगे अपनी, साथ में काउंसलर मैडम को बुलाएंगे। जितने दिन हमारे पास 15 दिन की हमारे पास पुलिस रिमांड है, 15 दिन में से 3 दिन में अगर मैडम एक घंटा भी उस बच्चा सुधर जाए, इसके हेल्प लेके हम उनको मेडिसिन का वो कर सकते हैं कि उनको डी एडिक्शन सेंटर में भिजवा सकते हैं। और ये कार्रवाई हम पुलिस वाले ही कर सकते हैं, हम कोई नहीं कर सकता है। तो हम लोग मैकेनिकल ना होकर हम लोग प्रैक्टिकल
बातों पे जाएं और प्रैक्टिकली जो कर सकते हैं हम उस चीज़ की हम कोशिश करें। मुझे भी फर्स्ट में आज ये पता चला कि हमारे पास ये है, हमारे साथ और लोग क्या कौन कौन लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी बात को कुछ लेकर मैं बस शुक्रिया करना चाहूँगा अपने डॉक्टर साहब का और उनके साथ जो आई हुई टीम है, और आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है और ये अमल में लाने की ज़रूरत भी है कि हम सिर्फ मैकेनिकल ना होकर उस बच्चे को सुधारने की कोशिश करें। उस बताएंगे सर, जो नशा अभियुक्त अभियान जो चल रहा है इस पर आज आपका प्रोग्राम था, पुलिस के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पुंछ में जो है एक नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम किया। जो हमारे यहाँ मुतलका जो हमारे SHO साहब हैं उनकी सदारत में और हमारे वुमेन सेल के जो SHO साहब हैं उनकी जो है प्रेजेंस में हमने जो है एक प्रोग्राम किया। तो जिसमें सारे जो हमारे पुलिस स्टेशन के जितने भी हमारे पास ऑफिशियल सारे यहाँ पे मौजूद थे, और हमने जो है एक जो है कैंपेन के दौरान जो है एक अवेयरनेस जो है समाज को जो है पहुँचाने की कोशिश की। जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिसरों के थ्रू, जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स के थ्रू, जहाँ जहाँ पे इनकी जो है अप्रोच है, जहाँ जहाँ तक जो है ये हमारी जो है अवेयरनेस जो है जानकारी जो है समाज को दे सकते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान के तौर हम जो है एक बड़े प्यार के साथ, एक ढंग के साथ जो है हम समाज को जो सुधारना चाहते हैं, नशा फ्री करना चाहते हैं। और उसके लिए से जो बेस्ट तरीका जो है वो हर जो है व्यक्ति की जो है हमने जो है काउंसलिंग करनी है, मोटिवेशन करनी है और उसको प्यार के साथ समझाना है, ताकि वो जो है अगर कोई इसमें एडिक्ट है, इसमें मुब्तला है, तो कोई भी यंग है या नौजवान बच्चा या बच्ची है या कोई भी शख्स है इसमें अगर नशे में मुब्तला है, उसकी हमने काउंसलिंग के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए उसको हमने जो उसे जो है हमने हटाना है, विड्रा करना है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर देनी है, ताकि हमारा समाज जो है वो नशे से जो है बिल्कुल बरी हो, बिल्कुल फ्री हो, और हमारा समाज जो है पानी की तरह साफ़ और सुथरा हो, और जिसमें हर एक इंसान जो है एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके।